प्रेस मीट रखें, उसका मेन मकसद क्या है कि कर्नाटका काउ स्लॉटर एक्ट आया है, उसमें ब्लैंक इन ब्लैंक था कि कोई जानवर कट नहीं कर सकते। तो आप इस आज का क्या मौजूदा है और आप इसके क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद यही था कि हम लोग जो है कर्नाटका के अंदर पूरे तरीके से एहतजाज नहीं करा सके, क्योंकि कोविड का मामला था। कोविड की वजह से हम लोग जो है जमा ना हो सके, इसलिए केस की तारीख जो है बिल्कुल करीब है। इसलिए हम लोग अगस्त 26 में है, इसलिए हम लोग जो है अपने तकलीफ़ात जो है हुकूमत तक भी सुनाना चाह रहे हैं और जुडिशरी भी को भी हम सुनाना चाह रहे हैं। इसलिए हमारा मकसद है कि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अमल में लाए हैं। अभी कौन सा जानवर आप काटने के लिए सरकार से आप परमिशन मांग रहे हैं? ये कर रहे हैं, तो गाय तो नहीं काट सकते। गाय तो नहीं काट सकते, हम मेल की बात कर रहे हैं। जहाँ बैल है, घुली है और खुलगा है, भैंस का खुलगा है और भैंस है। और नहीं, ये उम्र जो है 12 साल के ऊपर ही लेना है। हाँ, अबव 12 ईयर्स, अबव 13 ईयर्स करके डाल दिए हैं। बट उसकी उम्र दिखाने वाले कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो है ये एक्शन में आना चाहिए। वेटरनरी डिपार्टमेंट को चाहिए कि हमारे लॉ मिनिस्टर और हमारे जो है एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर जो है, इन लोगों को चाहिए कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। लेट देम इशू द सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट इशू करें। और ट्रांसपोर्टेशन का जो मैंने बताया है कि जो है जैसे BTS बस लगाए हैं, इसी तरीके से एनिमल ट्रांसपोर्ट बसेस लगाना चाहिए, व्हीकल्स लगाना चाहिए। अब इतने दिन कटाई नहीं हुई? इतने दिन जो है बहुत मुख्तसर हो रही है कटाई। कौन सी किसकी कटाई? भैंस की कटाई हो रही है। तो जो लोग जो है नहीं पसंद कर रहे हैं, खाना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो इसमें कितने लोग को नुकसान हुआ है? भाई इसमें जो है ऐसा हो गया है कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो जीने वाला है वो तो पूरा खसारे में ही आ गया, लुट गया है वो। इसलिए ख़ुदकुशी नहीं कर रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमान में ख़ुदकुशी करना हराम है। ऐसी हालत हो गई है कि रोज़ घर का चलना बहुत मुश्किल है। लोग जो है तड़प रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी के सिलसिले में नस्ल रियासत के अंदर नहीं, देखिए सेंसस रिपोर्ट मैंने बताई है कि सबसे कम जो सेंसस है वो बेफलो का है। अब जो जानवर जो है कम सेंसस हो जा रहे हैं, जानवर कट जा रहे हैं, जानवर का ये नहीं हो रहा बोल के जो है उसे काटने से मना कर रहे हैं, जबकि सबसे कम सेंसस में जो जानवर है उसको काटने के परमिशन दे रहे हैं। कभी कहीं मेमोरेंडम देने जा रहे हैं या मिलने जा रहे हैं या कोर्ट के केस का इंतजार? नहीं, कोर्ट के केस का इंतजार कर रहे हैं। हमें पूरा यकीन है आपके हक में नहीं आया तो? नहीं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ऑक्यूपेशन ऑफ द राइट्स आर्टिकल 14(1)(9)G, इसके ऊपर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। कर्नाटका में अब पहले से ही बहुत मैलन्यूट्रिशन है, अपौष्टिकता है। बच्चे जितना हाइट होना चाहिए नहीं हो रहे हैं, जितना वेट होना चाहिए नहीं हो रहे हैं, और बहुत एनीमिया, खून कम हमारे राज्य में है, कर्नाटका में। उसके अलावा जो बहुत विटामिन A बोलते हैं, विटामिन B, B12, जिंक, सब डिफिशिएंसीज हमारे राज्य में कोविड के पहले ही दिख रहा था। अब उसके कारण अब वो ज़्यादा असर हमारे दलित तो आदिवासी बच्चों में वो असर पड़ रहा था। और अब कोविड के बाद ये जो मिड डे मील्स है, जो दोपहर में गवर्नमेंट स्कूल में खाना दे रहे हैं, वो भी बंद हो गया। उसके अलावा आंगनबाड़ी में ठीक से राशन नहीं दे रहे हैं, अंडे नहीं दे रहे हैं। जो मध्याह्न भोजन है उसमें अंडे देने का अब ये वादा लिए हैं कि जितना भी अपौष्टिकता है ठीक है, फिर भी हम अंडे नहीं देंगे। क्योंकि हम पूछे क्या कारण है, वो बोलते हैं कि धार्मिक कारण है। तो ये जो निर्णय गवर्नमेंट ले रहे हैं वो थोड़ा साइंटिफिक नहीं लग रहा है हमको। तो ये अब क्या है, अब कोविड के बाद हम बहुत ये ज़्यादा होगा ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बच्चों पे, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, जो औरत हॉस्पिटल में डिलीवरी टाइम मर रहे हैं, वो सब ज़्यादा होगा। अब इस समय अब अगर कोई पेशेंट आता है बोलता है कि मेरा खून कम है, अब खून में
टेस्ट करने से एनीमिया कम है तो हम क्या बोलते हैं उसको, तुम ये सब खाओ, क्या खाओ, ये जो बीफ जो है या रेड मीट है या लिवर है वो बहुत अच्छा चीज़ है। ये हम सीखे हैं, जो पढ़ते हैं तो सीखते हैं कि ये सब अच्छा है, खाने से जो प्रोटीन का, जो विटामिन का, जो मिनरल का आवश्यकता है वो मिलेगा खाना से। बट हम अब ये जो गौहत्या का जो कानून लाए हैं वो हम प्रश्न करें कि क्या साइंटिफिक बेसिस क्या है। जब इतना प्रॉब्लम है हमारे राज्य में तो ये कानून लाने में आपका क्या साइंटिफिक कारण है। अब हम बहुत लोगों से बात किए हैं, पिछले महीने बहुत रैतर फार्मर से बात किए हैं जो ये कैटल के साथ काम करते हैं, सबको बहुत मुश्किल है। अब कोविड में ही बहुत लोगों को काम चला गया है, बहुत लोगों को अपने घर में वो प्रोटीन का फूड अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए अल्टरनेटिव तो सरकार ने कुछ नहीं दिया। अब चिकन का दाम बढ़ गया, अब मटन तो हमें मालूम है पहले से ही 800 है केजी, तो कैसे लोग अब 800 रोज़ में नहीं मिलता है तो हम अब उनको कैसे बोलेंगे तो कुछ बीफ बंद कर दे, तुम जाके मटन खाओ। ये तो बहुत अन्याय है। और एग्स भी नहीं दे रहे हैं। अब जाके आंगनवाड़ी, हाँ देखिए ये बफलो बहुत लोग नहीं खाते यहाँ, और जो सब गाय को रेस्पेक्ट करते हैं तो ये जो बुचर्स है, फार्मर्स है, वो बोलते हैं ठीक है हम गाय को जो रेस्पेक्ट चाहिए वो देते हैं। बट ये जो मेल बुल ऑक्स उसको आप क्यों कानून लाए हैं? तो ये सब चीज़ क्या है, कोई एक और कम्युनिटी में टारगेट करना, एक समुदाय में टारगेट करना, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अब कितने लोगों का वेतन चला गया, कितने लोगों का काम चला गया, जो क्लीन करते हैं, जो मांस उठा के गाड़ी में डालते हैं, गाड़ी जो चलाते हैं, उन सबको इतना नुकसान हुआ है। कुछ अल्टरनेट दिया है क्या आप? कुछ दिए हैं कि नहीं अच्छा कल से आप ये काम नहीं मत करो, कल से ये काम करो, कुछ अल्टरनेट दिया? आपका क्या डिमांड है? हमारा तो पहले तुम आंगनवाड़ी स्कूलों मिड डे मील स्टार्ट करो, राशंस दो, जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है उसको हैंडल करो। ये सब पॉलिटिक्स में मत किसी का फ़ायदा नहीं है। और जिसको काम चला गया उसको इनकम की व्यवस्था करो। और ये कानून जो पहले था वो ठीक था, लोग एडजस्ट कर रहे थे, वो कानून वापस लाए तो ठीक है। अब ये जो नया अमेंडमेंट्स है वो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, साइंटिफिक नहीं है। आपका क्या मकसद है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? साहब ये 2020 का काउ स्लॉटर बिल है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है और फार्मर्स का एंटी है, दलित का एंटी है, माइनॉरिटी का एंटी है। वो पहले वो मणिपुर का बीजेपी गवर्नमेंट है, गोवा का बीजेपी गवर्नमेंट है, उधर परमिशन दे रहा है, इधर भी बैन कर रही है। वो नहीं, मैं क्या पूछ रहा है 1964 का क्या एक्ट है इसका कंटिन्यू करने, तो 2020 का ये कम्युनल का लिफ्ट करने का, वो माइनॉरिटी का, दलित का 1964 के एक्ट में you're willing। उसमें क्या एक्ट में क्या वो 12 इयर्स का अंदर का क्या है इसका नहीं करना, 12 आफ्टर 12 का परवाना है। वो बाद में ये दूसरा एनिमल्स का इधर 2020 का मिलके ये बिल ले दिया। पहले ऐसा नहीं, कौ का ये एक ही है, अभी दूसरा का सभी का लेके इधर बफलो साक्स सभी का लेके इधर गलती कर रहा है। इसलिए मैं 2020 अनसाइंटिफिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए मैं वो फूड मेरा राइट्स है। तुमको कौन पूछने का ये तुम ऐसा ईट करना, तुम ये करना, वो गवर्नमेंट का ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मैं पर्सनली मैं पुट द PIL, आई थिंक टुमारो August 26 come to High Court. I will face the PIL and also पहले वो का साहब है ना, ये अभी चीफ जस्टिस, ये महाराष्ट्र में चीफ जस्टिस यहाँ टाइम में ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा बिल लेने के टाइम में थोड़ा मॉडिफाई किया। मैं गवर्नमेंट का कोर्ट का अपील करेंगे कल, कोर्ट का फ्रंट के जाके वो क्या है, वो इसका अभी 2020 का बिल है वो कैंसिल करना, मॉडिफाई करने का रिक्वेस्ट का। इसलिए मैं आज का 1964 के लिए आप तैयार हैं? यस, थैंक यू सर।